आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच, ड्रामा और सस्पेंस के रोलर कोस्टर पर ले जाएगी। ये कहानी है एक राजा की जिसके 3 बेटों की शादी 3 खूबसूरत रानियों से हुई थी। लेकिन इस राजा का दिल उतना साफ नहीं था जितना उसका राजमहल चमकता था। उसकी नीयत में कालापन था और उसकी नजर अपनी ही बहुओं पर थी। फिर एक युद्ध, एक साजिश और एक ऐसी सच्चाई जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी। और हाँ, अंत में एक ऐसा सस्पेंस है जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी लंबी और रहस्य से भरी होने वाली है। हमारी कहानी शुरू होती है मालवा के एक समृद्ध राज्य में, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। मालवा का राजमहल दूर दूर तक अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। सोने और चांदी से सजा ये महल ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन इस महल की दीवारों के पीछे छिपा था एक काला सच। राजा विक्रम सिंह, जो बाहर से देखने में धर्मी और शक्तिशाली लगता था, अंदर से एक बदतमीज और लालची इंसान था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत औरतें। कोई भी सुंदर चेहरा देखकर उसकी नीयत डोल जाती थी। विक्रम सिंह के 3 बेटे थे, यशवंत, रुद्र और वीरेंद्र। तीनों एक से बढ़कर एक। यशवंत, जो सबसे बड़ा था, अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। रुद्र महला था, जो तलवारबाजी में माहिर था और गुस्सैल स्वभाव का था। सबसे छोटा वीरेंद्र सबसे शांत और संवेदनशील था, जो कविता और कला से प्यार करता था। राजा ने अपने तीनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी थी। तीनों बहुएं, माया, रागिनी और काव्या, इतनी खूबसूरत थीं कि उनकी तुलना चांद की चांदनी से की जाती थी। माया, यशवंत की पत्नी, थी सबसे समझदार और तेज तर्रार। उसकी आंखों में एक चमक थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। रागिनी, रुद्र की पत्नी, थी गर्मजोशी से भरी लेकिन थोड़ी गुस्सैल। काव्या, वीरेंद्र की पत्नी, थी कोमल और शांत, मानो कोई अप्सरा हो। तीनों रानियों ने राजमहल में कदम रखा और प्रजा ने उनका दिल से स्वागत किया। लेकिन राजा विक्रम सिंह की नजर इन तीनों पर पड़ते ही उसका मन डोल गया। वो मन ही मन सोचने लगा, इतनी खूबसूरती मेरे ही घर में और मैं दूर रहूं, ये कैसे हो सकता है। राजा विक्रम सिंह ने शुरुआत में अपनी भावनाओं को छिपाया। वो दिन में दरबार में बैठता, प्रजा की समस्याएं सुनता, लेकिन रात में उसकी नजरें राजमहल की गलियों में अपनी बहुओं की तलाश करती थीं। माया को यह बात जल्दी समझ आ गई। वो पढ़ी लिखी थी और अपने पिता के राज्य में साजिशों और राजनीति का खेल देख चुकी थी। उसने देखा कि राजा की नजरें उस पर और उसकी देवरानियों पर ठहरती थीं। माया ने रागिनी और काव्या को सावधान किया, हमें सतर्क रहना होगा, ये महल उतना सुरक्षित नहीं जितना दिखता है। रागिनी ने गुस्से में कहा, ये क्या कह रही हो दीदी, राजा जी हमारे ससुर हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं। काव्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। माया ने समझाया, देखो, इंसान का चेहरा और उसका मन अलग अलग हो सकता है, हमें बस अपनी मर्यादा बनाए रखनी है। तीनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे का साथ देंगी और राजा की किसी भी गलत हरकत का जवाब देंगी। लेकिन राजा की नीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो छोटे छोटे बहानों से अपनी बहुओं को अपने पास बुलाता। कभी माया को कहता, बेटी, दरबार में एक नया नृत्य आयोजित करवाओ। कभी रागिनी को बुलाकर कहता, तुम्हारी आवाज में गीत सुनना चाहता हूं। और काव्या को कहता, तुम्हारी कविताएं सुनकर मन को सुकून मिलता है। लेकिन उसकी बातों में छिपा लालच माया की नजरों से नहीं बच पाता था। उसने अपने पति यशवंत को यह बात बतानी चाहिए, लेकिन यशवंत ने हंसकर टाल दिया। माया, तुम ज्यादा सोच रही हो, पिताजी हमारे लिए भगवान समान हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य काशीपुर के राजा ने मालवा पर हमला बोल दिया। काशीपुर का राजा रणजीत सिंह एक क्रूर योद्धा था, जिसकी सेना अजेय मानी जाती थी। मालवा की प्रजा में दहशत फैल गई। राजा विक्रम सिंह ने अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाया। उसने कहा, मेरे शेरों, तुम्हें युद्ध के लिए जाना होगा। मालवा की आन बान शान तुम्हारे हाथों में है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। यशवंत, रुद्र और वीरेंद्र ने अपने पिता का आदेश माना, लेकिन माया को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि काशीपुर की सेना मालवा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये युद्ध जीतना लगभग नामुमकिन था। उसने यशवंत से कहा, यह युद्ध नहीं, साजिश है। राजा जी जानबूझकर तुम तीनों को मरने के लिए भेज रहे हैं। यशवंत ने गुस्से में जवाब दिया, माया, तुम मेरे पिता पर शक कर रही हो, मैं ऐसा नहीं सुन सकता। माया चुप रही, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वो सच का पता लगाएगी। तीनों भाई युद्ध के लिए निकल गए। महीनों बीत गए, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आई। प्रजा में अफवाह फैल गई कि राजकुमार मारे गए। लोग शोक में डूब गए, लेकिन राजा विक्रम सिंह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अब ये महल मेरा है, मेरे बेटों की अनुपस्थिति में मैं अपनी बहुओं को अपने वश में कर लूंगा। उसने माया, रागिनी और काव्या को अपने पास बुलाना शुरू किया। वो रात के समय उन्हें अकेले में बुलाता और उसकी बातें अब मर्यादा की सीमा लांघने लगी थीं। माया ने स्थिति को भांप लिया। वो समझ गई कि राजा का इरादा क्या है। उसने रागिनी और काव्या को एकांत में बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस साजिश का जवाब दें। हमें अपने पतियों को बचाना है और इस राजा की सच्चाई प्रजा के सामने लानी है। रागिनी ने गुस्से में कहा,
मैं आज ही राजा को सबक सिखाऊंगी। लेकिन माया ने उसे रोका। रागिनी, गुस्सा हमें कमजोर करेगा, हमें चतुराई से काम लेना होगा। माया ने एक योजना बनाई। उसने राजा को एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया। उसने कहा, महाराज, प्रजा उदास है, अगर हम एक बड़ा उत्सव करें तो उनका मन बहलेगा। राजा को यह विचार पसंद आया। उसने सोचा कि इस बहाने वो अपनी बहुओं के करीब आ सकता है। लेकिन माया का इरादा कुछ और था। उसने गुप्तचरों को काशीपुर भेजा ताकि वो यशवंत, रुद्र और वीरेंद्र की खोज करें। गुप्तचरों ने बताया कि तीनों भाई जीवित हैं, लेकिन काशीपुर की जेल में कैद हैं। राजा रणजीत सिंह ने उन्हें बंधक बनाया था और मालवा पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। माया ने यह खबर रागिनी और काव्या को दी। काव्या ने डरते हुए कहा, हम क्या करेंगी दीदी, हम तो औरतें हैं। माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, औरत की ताकत उसकी बुद्धि में होती है काव्या, हम राजा को उसी के खेल में हराएंगे। उत्सव की रात आई। राजमहल रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। प्रजा, दरबारी और पड़ोसी राज्यों के मेहमान आए थे। माया, रागिनी और काव्या ने एक नृत्य प्रस्तुत किया जिसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा विक्रम सिंह की आंखें अपनी बहुओं पर टिकी थीं। नृत्य के बाद उसने माया को अपने कक्ष में बुलाया। उसने कहा, माया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे साथ कुछ वक्त बिताओ। माया ने शांत मन से जवाब दिया, महाराज, पहले मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। माया ने एक पुराना पत्र निकाला और राजा को दिया। पत्र में लिखा था कि काशीपुर के राजा रणजीत सिंह ने मालवा पर हमला करने की साजिश राजा विक्रम सिंह के साथ मिलकर रची थी। विक्रम सिंह ने अपने बेटों को जानबूझकर युद्ध में भेजा था ताकि वो मारे जाएं और वो अपनी बहुओं पर हावी हो सके। ये पत्र काशीपुर के एक गुप्तचर ने लिखा था जिसे माया ने रिश्वत देकर हासिल किया था। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, यह झूठ है। लेकिन माया ने कहा, महाराज, सच्चाई छिप नहीं सकती। प्रजा को यह पत्र दिखाने से पहले आप खुद बताएं कि आपने अपने बेटों के साथ ऐसा क्यों किया। राजा गुस्से में माया की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दरबार में हलचल हुई। यशवंत, रुद्र और वीरेंद्र, जो माया के गुप्तचरों की मदद से जेल से छूट चुके थे, वहां पहुंच गए। यशवंत ने अपने पिता को देखकर कहा, पिताजी, हमने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। प्रजा और दरबारी हैरान थे। माया ने पत्र को जोर से पढ़ा और सच्चाई सबके सामने आ गई। राजा विक्रम सिंह का चेहरा लज्जा से झुक गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन यशवंत ने कहा, अब प्रजा फैसला करेगी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी दरबार में घुसा। उसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने कहा, रुक जाओ यशवंत, सच्चाई अभी पूरी नहीं हुई। सब हैरान थे। उसने अपना चेहरा खोला। वो कोई और नहीं बल्कि काशीपुर का एक पुराना दरबारी था जिसे विक्रम सिंह ने सालों पहले निर्वासित कर दिया था। उसने कहा, माया, तुमने जो पत्र पढ़ा वो मैंने लिखा था, लेकिन ये आधा सच है। असल साजिश मेरी थी। मैंने रणजीत सिंह को भड़काया था ताकि मालवा तबाह हो, और तुम सब मेरे जाल में फंस गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या था? आदमी ने हंसते हुए कहा, मेरा बेटा जो इस महल का असली वारिस था, उसे विक्रम सिंह ने मार डाला। मैंने बदला लिया, और अब यह पत्र दुनिया को बताएगा कि मालवा का कोई राजा नहीं बचा। वो गायब हो गया, और पत्र भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सब हैरान थे। क्या वो आदमी सच बोल रहा था? क्या मालवा का असली वारिस कोई और था, या ये एक और साजिश थी? यह कहानी अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। जब तक धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।